Good morning, students. Welcome again to English class. Students, we were doing grammar topic pronouns. In pronouns, till this time we have learned about first person, in which we had used I, me, mine, we, our, ours. Then came second person, in which we used you, yours. After this, third person, in which we used he, she, his, hers, they, them, theirs. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने इसकी टाइप्स जो की थी, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाम से समझ में आ रहा है, आई, ही, शी, इट, हिज, हर, दे, देम, ये वो वर्ड्स थे जो हमने पर्सनल प्रोनाउन में यूज़ किए थे। देन केम पोजेसिव प्रोनाउंस। इसकी हमने सेंटेंसेस भी किए। इनमें हमने यूज़ किए थे माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे पीछे वाली वीडियोस दोबारा देख सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो। अदरवाइज़ हमने ये कर लिए थे और इतना आपको समझ में आ भी गया था, आपने एक्सरसाइज करके हमें बता भी दी थी। इनके बाद अब हमारे पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हो तो आप क्या करते हो, उसको पॉइंट आउट करते हो, यह मेरा है, ये चीज़ें मेरी हैं, वो कौन है, वे कौन है। आप इस तरीके के बहुत सारे हिंदी में वर्ड्स यूज़ करते हो। वही चीज़ हम इंग्लिश में आज यहाँ यूज़ करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंडर। बच्चों, ये नाम आपको याद रहें या ना रहें, बट आपको जो वर्ड्स बीच में हम यूज़ कर रहे हैं, ही, शी, इट, ये सब आपको लर्न रहने चाहिए। ये बड़ी क्लास में आप जाएंगे तब आपको याद रखने पड़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं। बट अभी मेन मोटिव क्या है आपका कि प्रोनाउंस के जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपको लर्न रखने हैं, क्योंकि वही आपको सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। इन सबको बताने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि अगर मैंने आपको ये सभी एक साथ बता दिए होते, आई, ही, शी, इट, हिज, हर, योर्स, माइन, आप एकदम कंफ्यूज हो जाते और आपको यही नहीं पता लगता कि ये यूज़ कहाँ करने हैं। इतने सारे वर्ड्स आप लर्न भी नहीं कर सकते थे एक साथ। अब जब हमने इनकी अलग अलग कैटेगरी बना ली है तब आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं कि ये वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में देखें हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ करते हैं दिस। दिस वर्ड आपने बहुत बार सुन रखा होगा। अगर कोई सिंगुलर वर्ड है, कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सॉरी, अगर कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और आपके वो नियर है, आपके वो पास होती है, तब आप दिस इज़ माई कैट। नेक्स्ट वर्ड हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, दैट। सिंगुलर कोई हो ऑब्जेक्ट और वो फार हो, फार मीन्स दूर हो, दैट इज माई कार। आपसे दूर खड़ी है तब आप बोलेंगे दैट। नेक्स्ट कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, दीज। आप ये मान के चलो कि ये दिस का प्लूरल हो गया, ये प्लूरल होगा और नियर होगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, दीज आर माई पेट्स। यहाँ आपने बोला था दिस इज़ माई पेट, दीज आर माई पेट, आपके पास है तब आप उसको बोलेंगे दीज आर।
और कौन सा यूज़ कर सकते हैं? एक वर्ड हम यूज़ करते हैं सेम। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। सेम, जो प्रॉब्लम तुम्हारी है वही प्रॉब्लम मेरी है। आप ऐसा बोलते हो ना कई बार, सेम, जैसा कपड़ा तेरा है ऐसा ही कपड़ा मेरा है, तेरा कपड़ा अच्छा है मेरा भी कपड़ा अच्छा है, तब आप यूज़ करेंगे सेम। और कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सो, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा भाई है। आपको इतनी लंबी बात ना करके, तुम्हारा भाई बहुत इंटेलिजेंट है ऐसे ही तुम भी हो। आपके लिए बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सो यूज़ कर देंगे और समझ में आ जाएगा कि जो पहले सेंटेंस में बात बोली गई है वही आपके लिए बोली गई है। आगे सेंटेंसेस देखते हैं किस तरीके से बन सकते हैं। योर फादर ग्रेट, इसके साथ अगर मैंने उस बच्चे के बारे में भी बोलना है तब मैं क्या बोलूँगी? योर फादर इज़ ग्रेट, मैं ये ऐसे कह सकती हूँ कि यू आर ऑल्सो ग्रेट। योर फादर इज़ ग्रेट, यू आर ऑल्सो ग्रेट। बट मैं यहाँ ना इतनी बड़ी बात ना लिख करके एंड सो आर यू, हमने इस सो का यूज़ यहाँ किया। क्या आपको समझ में आया? योर फादर इज़ ग्रेट, आपने एक सेंटेंस में बोला कि आपके फादर बहुत महान हैं और आप भी महान हैं। इतनी पूरी बात लिखने के लिए ज़रूरत नहीं थी कि यू आर ऑल्सो ग्रेट ना करके, या जो भी क्वालिटीज़ इसके फादर में पीछे बोली गई हैं वो सभी क्वालिटीज़ आप में भी हैं। सिर्फ इस वर्ड से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, माई प्रॉब्लम इज़ द सेम एज योर्स, ये सेम हमने यहाँ ऐसे यूज़ किया, जैसी प्रॉब्लम आपकी है वैसी ही प्रॉब्लम मेरी है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो भी उसकी होंगी बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक सिंपल छोटा सा वर्ड हम सेम यूज़ करेंगे और वो सारी बातें इस सेम वर्ड के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड का यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे ऊपर एक और वर्ड लिख लेते हैं, दोज। जैसे मैंने आपको बताया था, दिस, दीज, और नेक्स्ट वर्ड है दोज। दोज प्लूरल के लिए होगा। अगर कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स अगर प्लूरल हैं, मतलब कोई भी चीज़ें आपके जो सामने हैं वो अगर लोग हैं या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कुछ भी, अगर वो प्लूरल में हैं और वो फार हैं, फार मतलब दूर, अगर वो आपसे दूर हैं तब आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? दोज। आप वो वर्ड यूज़ करेंगे दोज। सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल, दोज आर हिज बॉल्स, दोज आर हिज बॉल्स, वो जितनी भी बॉल्स हैं, मतलब वो बॉल्स थोड़ी से दूर पड़ी होंगी, उसके नज़दीक नहीं होंगी, इसलिए वो, क्या मैंने कहा था कि वो पॉइंट आउट करते हैं, उसने पॉइंट आउट किया हुआ, देखो वो जो बॉल्स पड़ी हैं वो उसकी हैं, उस बॉय की है। अब देखो हिज तो आपको लग गया ना पता कि ये बॉय के लिए यूज़ होता है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, दैट इज़ अ काइट। दैट, मैंने आपको ये बताया यहाँ पे, ये दैट सिंगल कोई ऑब्जेक्ट होगी और फार होगी, वो उससे दूर है, तो वो क्या बोल रहे, देखो सिंगल है, एक ही काइट, ए का मतलब वन, काइट का मतलब एक ही काइट के बारे में बात हो रही है, और वो उससे दूर है, सिंगल है। तो अब आप बोलते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब कोई दूर आपसे चीज़ हो और वो सिंगल होगी तब आप क्या यूज़ करेंगे? दैट, दैट इज़ अ काइट। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, दीज आर कैट्स। दीज, फिर से देखेंगे ऊपर, दीज प्लूरल के लिए यूज़ हुआ, ये दीज है यहाँ, ये प्लूरल के लिए यूज़ हुआ, और नियर अगर आपके पास हैं और वो प्लूरल हैं, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा हैं, तब वो क्या होगा? दीज, दीज आर कैट्स। ज़्यादा हैं, देखो एस लगा है, इससे आपको पता चलता है कि ये प्लूरल है, दीज आर कैट्स।
One more sentence we can see. This is a computer. यह एक कंप्यूटर है. This नज़दीक है. कोई भी चीज़ यहाँ पे देखते हैं. This सिंगुलर के लिए और नियर के लिए. अगर वो नियर है और सिंगुलर है तब आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दिस इज़ अ कंप्यूटर. दिस इज़ अ कंप्यूटर. सो जितना भी किया एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये वो वर्ड्स होते हैं जहाँ हम पॉइंट आउट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को. हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं कि वह क्या है, वो क्या है. राइट. इसमें हम कुछ वर्ड्स जो यूज़ करते हैं वो है दिस सिंगुलर के लिए और नियर कोई हो चीज़ तब आप दिस यूज़ करते हैं. दैट हम यूज़ करेंगे कोई चीज़ सिंगुलर है बट आपसे दूर है. दीज प्लूरल के लिए हम यूज़ करेंगे और नियर होगा तब यूज़ करेंगे. सेम का और सो का यूज़ मैंने आपको बता दिया था कि जैसे आप सेम टू सेम वही सेम वर्ड मीनिंग इसका यहाँ पे वर्ड का है. और एक वर्ड था दोज प्लूरल के लिए बट फार के लिए. फार मीन्स दूर, कि जब हमारे पास ये दूर होंगे कोई भी ऑब्जेक्ट तब हम दोज यूज़ करेंगे. सेंटेंसेस हमने देख लिए थे. योर फादर इज़ ग्रेट एंड सो आर यू. जितने भी फादर की ग्रेट उनकी अचीवमेंट्स हैं या उनकी बातें हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं, वो सब यहाँ पे इसमें सिर्फ एक वर्ड में आ जाती हैं. सो माई प्रॉब्लम इज़ द सेम एज योर्स. जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बार बार डिस्कस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक वर्ड यूज़ करेंगे सेम. दोज आर हिज बॉल्स. दोज यहाँ इस वर्ड को पढ़ते से ही आपको ये पहचान आ जानी चाहिए कि ये प्लूरल है और ये फार है. प्लूरल है और ये फार है. दैट नेक्स्ट में दैट जो आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ काइट. यहाँ से आपको पता होना चाहिए सिंगल के लिए सिंगुलर के लिए होना चाहिए और फार होगा. नेक्स्ट दीज. दीज नियर के लिए होगा और प्लूरल के लिए. यस वेरी गुड. ये प्लूरल के लिए. दिस इज़ अ कंप्यूटर सिंगुलर के लिए होगा और नियर के लिए होगा. सो इतना आज ये हमने किया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. एक छोटा सा और आपको बताती हूँ. आपने बहुत बार वो वर्ड्स सुन रखे होंगे, आपने अपने क्वेश्चंस में पढ़ रखे होंगे और आप कहीं कहीं उनको यूज़ भी करते हो. ये एक है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ये एक टाइप है. इसमें जो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी आपने वो बहुत बार पढ़ रखे होंगे. ये जो वर्ड्स हैं क्या हैं? वॉट पढ़ रखा है ना. हूम. ये सारे वर्ड्स आपने कहाँ पढ़ रखे हैं? बिल्कुल सही. आपके ये वर्ड्स क्वेश्चंस में होते हैं. आपका क्वेश्चन इन वर्ड से स्टार्ट होता है. राइट. और ये WW से स्टार्ट होते हुए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. ऑलमोस्ट 8 तो आपने पढ़ रखे होंगे. 8 W's. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन होते हैं? जब आप क्वेश्चन आस्क करते हैं. जब आप व्हेन यू आस्क क्वेश्चन. व्हेन यू आस्क क्वेश्चन यहाँ पे ये यूज़ करते हैं. सेंटेंसेस आपने बहुत सारे पढ़ रखे होंगे. आपको शायद याद भी आ जाएगा. व्हाट इज़ योर नेम. व्हाट इज़ योर नेम. क्या आपका नाम क्या है? whom do you want to call. किसको कॉल करना चाहते हो? whom किसको. which of these books do you
want। एक चीज़ आपने बहुत ध्यान से देखनी है और समझनी है कि जब भी इन वर्ड्स के साथ यूज़ हो रहा है कोई भी सेंटेंस तो लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगना होता है, आप इसको भूलेंगे नहीं। Whose shoes are these? किसके शूज़ हैं ये? Who is this person? यह पर्सन कौन है? Who is this fellow? Who is this girl? Who is this boy? So ये आपने देखे, बहुत सिंपल हैं। What, whom, which, whose, who, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। आज के इस लेसन में इतना ही। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस मैं आपको दूंगी और कोशिश करिएगा उनको सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।